एनी पुश और पुल, जिसकी वजह से कोई बॉडी या तो अपनी पोजीशन को चेंज कर दे या चेंज करने के लिए कोशिश करे, ठीक है, तो वो पुश या पुल जो है वो फोर्स कहलाएगा। एनी पुश और पुल दैट चेंजेस द पोजीशन ऑफ द बॉडी, इफ डजंट चेंज देन इट टेंड्स टू चेंज द पोजीशन ऑफ द बॉडी, ठीक है, बॉडी की पोजीशन को बदले, और उसको हम कहते हैं कि ये फोर्स लग गई है, उसे हम फोर्स कहते हैं। ये आप पढ़ चुके हो, और आपको ये भी पता है कि फोर्स का ऐसा यूनिट होता है क्या, न्यूटन। फोर्स का ऐसा यूनिट यानी स्टैंडर्ड जो इंटरनेशनल यूनिट है इसका वो न्यूटन होता है। लेकिन सीजीएस सिस्टम में इसका जो यूनिट होता है, सीजीएस हो गया ऐसा सिस्टम जिसमें आप मास को, सीजीएस है ना, तो मास को ग्राम्स में, तो सी फॉर होता है सेंटीमीटर, मतलब लेंथ जो होती है उसको सेंटीमीटर्स में, और टाइम जो है उसको आप सेकंड्स में मेजर करो, तो वो एक सीजीएस सिस्टम होता है। तो सीजीएस सिस्टम में अगर आप फोर्स के यूनिट्स देखोगे तो वो होते हैं डाइन। ओके, अब किस तरह से, क्योंकि हमने ये पढ़ा हुआ है कि एक सिस्टम ऑफ यूनिट्स को दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट किया जा सकता है, हम कर सकते हैं, ठीक है, एक यूनिट को दूसरे, मतलब सीजीएस को एमकेएस बना सकते हैं, एमकेएस को एफपीएस बना सकते हो, तो एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम में आप कन्वर्ट कर सकते हो। यहाँ पे ऐसा ही है, तो ऐसा ही को सीजीएस बना सकते हैं। मतलब न्यूटन्स में कितने डाइन होते हैं ये बताने के लिए आपको कुल मिला के करना क्या है, एक एसआई सिस्टम को सीजीएस सिस्टम बनाना है, क्योंकि एसआई सिस्टम में न्यूटन होता है और सीजीएस सिस्टम में डाइन होता है, ठीक है। आपको इतना सिंपल सा काम करना है। आपने यहां पे लिखा F इज इक्वल टू एम ए, क्यों, क्योंकि ये न्यूटन का सेकंड लॉ यही कहता है कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये बार बार हम हर लेक्चर में डिस्कस करते हैं इस चीज को, ठीक है। फोर्स इज इक्वल टू मास, ध्यान देना यहां पे फोर्स के यूनिट्स होते हैं न्यूटन, ओके, इक्वल टू का इक्वल टू मास यानी कि वजन होता है किलो में, इसलिए केजी लिखा। एक्सेलरेशन होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, एक्सेलरेशन होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये भी आ गया हमारे पास, देखो 1 1 जा 1, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और साथ में यहां पे केजी, तो 1 केजी में कितने ग्राम्स होते हैं, 1000, तो हमने 10 की पावर 3 लिखी, तो 10 की पावर 3 का मतलब क्या होता है, 1 0 0 0, 3 जीरो आएंगे, ठीक है, तो वो 1000 होता है, तो 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं, मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई, यहां पे 1 मीटर लिखा हुआ है, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो यहां पे मैंने लिखा 10 की पावर 2, मतलब कि 2 जीरो, तो 2 जीरो हमें पता है कि 100 में ही होते हैं, ठीक है, तो यहां पे 100 आ गया सेंटीमीटर पर सेकंड का स्क्वायर, क्यों, ये यहां से आया, मीटर के सेंटीमीटर बना दिए, सेकंड स्क्वायर का सेकंड स्क्वायर ही रहा। अब आगे देखो 10 की पावर 3 और 10 की पावर 2 दोनों को इकट्ठा करो, बचेगा GCM बाई एस स्क्वायर, GCM बाई एस स्क्वायर, ये 3 और 2 बेसिस सेम है, पावर्स को ऐड कर सकते हो मल्टीप्लिकेशन के अंदर, ठीक है, बेसिस सेम 10 10, तो 10 को ही लिखोगे, 3 प्लस 2 कितना होता है 5, तो आप इसको 3 प्लस 2 लिख दोगे, यहां पे 5 आ जाएगा। अब ये डाइन बन गया है, ठीक है, क्योंकि सीजीएस सिस्टम है, यहां पे सब देखो सेंटीमीटर में है, ग्राम में है, देखो सीजीएस सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, तो ये क्या बन गया आपके पास, सीजीएस सिस्टम। तो सीजीएस सिस्टम में इसको क्या बोलते हैं, डाइन। तो इसका मतलब 3 प्लस 2 5, 10 की पावर 5, मतलब 10 के 1 के आगे अगर 5 जीरो होंगे तो वो 1 लाख बनता है, तो मतलब 1 लाख डाइन 1 न्यूटन के इक्वल होता है, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 लाख डाइन। तो ये आपने कन्वर्ट कर दिया, सिंपल से काम था, सिंपल, ओके। तो अभी आपने क्या किया, न्यूटन को डाइन्स में कन्वर्ट किया। अब हम आगे क्या करेंगे, मैं आपको एक कंसेप्ट क्लियर करता हूं इंपल्स के बारे में, क्या होता है इंपल्स, ठीक है, और वो जानते हैं। देखो फोर्स के एक्शन की मेजरमेंट करना, ठीक है, द मेजरमेंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स इज कॉल्ड इंपल्स। अब ये क्या मतलब है इसका, बताता हूं आपको, ठीक है, एक एग्जांपल के साथ बताऊंगा। आप ये कह सकते हो कि इसको आप मेजर करो, क्योंकि देखो ना, मैंने जब कहा कि मेजरमेंट ऑफ द एक्शन ऑफ फोर्स, तो इसका मतलब समथिंग रिलेटेड टू फोर्स, और फोर्स की वजह से एक्शन कितना हो रहा है, मतलब कितने जल्दी हो रहा है या कितना लेट हो रहा है। जल्दी या लेट को हम बोलते हैं कि टाइम के साथ लिंक होगा, जल्दी होना या लेट होना ये टाइम के साथ लिंक है ना, जल्दी होगा तो कम टाइम में होगा, ज्यादा लेट होगा तो मतलब ज्यादा टाइम में होगा, ठीक है। टाइम और फोर्स, कहीं ना कहीं टाइम और फोर्स का लिंक है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि इट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम, ठीक है ना, है ना, फोर्स और टाइम का लिंक है आपस में, तो फोर्स और टाइम के प्रोडक्ट को ही आप इंपल्स कहते हो। तो आप इंपल्स को अगर जे से डिनोट करो तो ये फोर्स और टाइम का, टाइम डेल्टा टी क्यों लिखा, क्योंकि चेंज इन टाइम, टाइम चेंज होगा ना, टाइम चेंज, सबसे पहले बॉडी गिरी, ठीक है, अगर गिरते ही रुक गई तो टाइम ज्यादा लगा होगा, या गिरने के बाद थोड़ी सी नीचे गई फिर रुकी फिर टाइम ज्यादा लगा होगा। जब गिरते ही रुक गई तो ऑटोमेटिक उसका टाइम कम होगा ना, कम टाइम में ही रुक गई। तो जब टाइम कम, आप एक बात और भी जानते हो, आपको पता है कि न्यूटन का जो सेकंड लॉ है वो ये भी कहता था कि F इज इक्वल टू डेल्टा P बाई डेल्टा टी, मतलब dP बाई dt, ये यहां पे मैंने लिखा, वैसे ये
मतलब इसका जानते हो? मतलब है कि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। जो ताकत लगती है ना वो टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब क्या कि अगर टाइम ज्यादा होगा तो फोर्स कम लगेगी, टाइम कम होगा तो फोर्स ज्यादा लगेगी। एक एग्जांपल देता हूं, मान लो कोई बंदा गिरता है कहीं पे, फर्श पे ही गिर गया, ठीक है, तो फर्श पे गिरते ही वो रुक जाएगा। अब मुझे बताओ रुकने में उसको कितना टाइम लगा होगा? बहुत कम। तो जब टाइम कम लगता है तो फोर्स ज्यादा लगती है, तो इसका मतलब हमें नीचे ज्यादा लगेगी। लेकिन वही दूसरी तरफ मैंने कहा कि अगर टाइम ज्यादा लगता है, आप रेत के ऊपर छलांग लगाओ, एक कोई आदमी रेत के ऊपर गिरता है तो उससे क्या होगा? थोड़ा सा टाइम रेत के अंदर जाने में लगेगा ना, उतनी आपको तब नहीं लगेगी जितनी फर्श पे लगी है जब आप रेत पे छलांग लगा रहे हो, सैंड पे लगा रहे हो। क्यों? क्योंकि उसमें टाइम ज्यादा लग रहा है रुकने में, तो टाइम ज्यादा तो फोर्स कम, तो हमें कम लगेगी। अरे मुझे ये बताओ, जब क्रिकेट तो सभी खेलते हैं, ठीक है, जब कोई बॉल के साथ ऐसे उसको हिट करता है बैट के साथ बॉल को, तो वो जब हम कैच करते हैं तो कैच करते हुए ऐसे करते हैं या फिर हाथ को थोड़ा पीछे कर लेते हैं? हम हाथ को पीछे क्यों करते हैं? ताकि उस बॉल को टाइम लगे हमारे हाथ में आने के लिए। तो टाइम ज्यादा तो फोर्स कम लगेगी ना, तो हमें लगेगी कम। तो इसका मतलब टाइम जब कम होगा तो फोर्स ज्यादा लगेगी। अगर ऐसा ही कर दो, आप इधर से आई इधर ही रख दिया हाथ, तो इसका मतलब कि टाइम कम में ही वो फिक्स हो गई, यहां पे ज्यादा टाइम लिया नहीं तो ज्यादा लगेगी आपको। ठीक है, जब स्कूल में कहीं पढ़ती है ना छड़ी से, तो एक ट्रिक बताऊं क्या करोगे आज के बाद? ठीक है, जब कहीं हाथ पे पड़े तो उसके लिए आपने क्या करना है? आपने हाथ को इस तरह से नहीं, वो ऐसे करते हैं ना, हई 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 ऐसे होता है, वैसे नहीं करना है। आपने क्या करना है? इधर पड़ी तो आपने हाथ को ऐसे करना है। ट्रिक बता रहा हूं मार खाने का। देखो यहां पे मारेगा, आपने टाइम ज्यादा लगाना है, तो टाइम ज्यादा तो फोर्स कम। बोला हमने फिजिक्स पढ़ी है, मार लो जितना मारना है। यहां पे कौन मारेगा? आपने ये नीचे कर देना, तो इससे क्या होगा कि टाइम ज्यादा लगेगा, फोर्स आपको कम लगेगी। दूसरा बच्चा जो फिजिक्स वाला नहीं होगा ना, वो क्या करेगा पता है? वो इधर लगेगी, ऐसे करेगा, ऐसे करेगा, तो उसको और पटकार लगना है फिर। ठीक है, वो क्या होगा? जैसे ही ऊपर करेगा ना तो उसको टाइम कम, उस छड़ी को टाइम कम नहीं, वो अपने रेस्ट में आ गई। तो टाइम कम तो फोर्स ज्यादा, टाइम ज्यादा तो फोर्स कम। इसलिए जब भी पड़े हई हई ऐसे करते रहना, बस ऐसे ऐसे। जब इधर पड़ी, लेकिन वो भी एक्शन उसी हिसाब से, ठीक है, नीचे इस तरह से, नीचे टाइम ज्यादा लगना चाहिए। जब जब टाइम ज्यादा तो इसका मतलब फोर्स कम लगेगी। और यही तो इंपल्स है, मैं यही बात आपको बोल रहा हूं कि टाइम ज्यादा फोर्स कम, टाइम कम फोर्स ज्यादा। अगर ऐसा हो तो उसको हम इंपल्स का नाम देते हैं। तो आज आपने क्या सीखा है पता है? आज आपने सीखा, लेकिन उसके साथ साथ एक आपको मैं डेरिवेशन करवाता हूं, क्योंकि इंटीग्रेशन आपको आती है। सेकंड लॉ आपको पता है, न्यूटन का सेकंड लॉ क्या है? ठीक है, न्यूटन का सेकंड लॉ कहता कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज द फोर्स। फोर्स होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मोमेंटम के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टाइम के। ठीक है, ये तो न्यूटन का सेकंड लॉ है, तो मैंने ये यहां पे लिख दिया। ठीक है, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या करोगे? डीपी वन सा डेल्टा पी, डेल्टा टी को एफ से करोगे, डेल्टा टी एफ डेल्टा टी। ठीक है, तो ऐसे आएगा। तो एफ डेल्टा टी, आप जरा सोचो व्हाट इज एफ डेल्टा टी? ये देखो ना, एफ डेल्टा टी, वो तो जे है, जे इज इंपल्स, वही तो बताना था। लेकिन अब मैं आपको बताता हूं डेल्टा टी क्या हो, डेल्टा पी क्या। अगर मैं टाइम ये बात करूं कि टाइम टी वन के लिए, सुनो, व्हाट इज टी वन टी टू? टी वन वो टाइम है जिस टाइम बंदा गिरा, नीचे जमीन पे आया। टी टू वो टाइम है जितना टाइम उसको रुकने में लगा। अगर वो जल्दी रुक जाता है, टी वन इक्वल टू टी टू हो जाता है, सब कुछ जीरो हो जाता है ना, दोनों में फर्क टाइम में नहीं है, तो उसको ज्यादा नहीं लगेगी। टाइम कम तो फोर्स ज्यादा लगेगी ना, तो उसको ज्यादा लगेगी। तो फिर क्या हो जाएगा? टी वन टी टू, दो टाइम से हमारे पास उसी के साथ साथ मोमेंटम भी चेंज हो रहा है। टाइम टी वन पे मोमेंटम पी वन था, टाइम टी टू हुआ तो मोमेंटम पी टू हो गया। ठीक है, तो जो टाइम बढ़ रहा है वो है T1 से T2, जो मोमेंटम बढ़ रहा है वो P1 से P2। तो बस चेंज इन मोमेंटम भी आ गया, चेंज इन टाइम भी आ गया। तो इंटीग्रेशन के साथ, इन दोनों के साथ मैंने इंटीग्रेशन की ताकि मेरे पास टोटल आ जाए कि कितना टाइम लगा कितनी फोर्स लगने के बाद। ठीक है, तो ये देखो, फोर्स बाहर निकाल दो, डेल्टा टी बचा, टाइम T2 से T1 है तो T2 माइनस T1 लिखा, ये P2 से P1 है, P2 माइनस P1 लिखा। तो T2 माइनस T1 क्या है? चेंज इन टाइम। P2 माइनस P1 क्या है? चेंज इन मोमेंटम। तो चेंज इन टाइम, चेंज इन मोमेंटम, एफ तो साथ ही था। एफ इंटू चेंज इन टाइम को क्या बोलते हैं? इंपल्स, इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। तो हम कह सकते हैं कि इंपल्स इज द चेंज इन मोमेंटम। बस इतना सा है। तो आपने क्या सीख लिया? फोर्स क्या होती है, किस तरह से एक न्यूटन को डाइन कैसे बनाया जाता है। ठीक है, एक न्यूटन में कितने डाइन्स होते हैं, उसके साथ साथ इंपल्स का अच्छे से आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस इतना है।